पर लिखी गई क्रांतिकारी किताब। दुर्खीम ने आत्महत्या पर अपनी स्टडी से यही किया। उनका काम बस एक और अकादमिक एक्सरसाइज नहीं था, ये एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था जिसने मौजूदा धारणाओं को चुनौती दी और मानव व्यवहार को समझने के नए रास्ते खोले। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने 1897 में अपनी किताब सुसाइड ए स्टडी इन सोशियोलॉजी से आत्महत्या को समझने के हमारे नजरिए को ही बदल कर रख दिया। यह महज एक किताब नहीं थी, बल्कि एक घोषणा पत्र था जो हमें जोड़ने वाले सामाजिक ताने बाने को गहराई से देखने का आह्वान करता था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तर्क दिया कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत निराशा की बात नहीं है, बल्कि समाज की संरचना से प्रभावित एक सामाजिक घटना है। यह उस समय की प्रचलित सोच से बिल्कुल अलग था, जो आत्महत्या को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत त्रासदी मानती थी। दुर्खीम का क्रांतिकारी विचार यह था कि अलग अलग समाजों में सामाजिक एकीकरण और नियमन के स्तर के आधार पर आत्महत्या की दर अलग अलग होती है। उन्होंने विभिन्न देशों और समुदायों से बहुत ध्यान से आंकड़े इकट्ठा किए और विश्लेषण किया कि कैसे सामाजिक मानदंड और संरचनाएं व्यक्तिगत कार्यों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए: अहंकारी, परोपकारी, अनौमिक और नियतिवादी, हर एक अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ। अहंकारी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति खुद को समाज से अलग महसूस करता है, जबकि परोपकारी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति किसी समूह में बहुत ज्यादा घुला मिला होता है। अनौमिक आत्महत्या सामाजिक मानदंडों के टूटने से जुड़ी होती है, जो अक्सर बड़ी सामाजिक या आर्थिक उथल-पुथल के समय होती है। दूसरी ओर नियतिवादी आत्महत्या अत्यधिक नियंत्रित समाजों में होती है, जहां व्यक्ति कठोर नियमों और अपेक्षाओं से दबे हुए महसूस करते हैं। उनके अध्ययन से पता चला कि सामाजिक एकीकरण और नियमन का उच्च या निम्न स्तर आत्महत्या की दर को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यह अंतर्दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पता चला कि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक कारक भी इतने व्यक्तिगत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कारकों के महत्व पर प्रकाश डालकर दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक अलग अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। उनके काम ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत व्यवहार को समझने के लिए हमें पहले उस सामाजिक संदर्भ को समझना चाहिए जिसमें यह होता है। दुर्खीम की अंतर्दृष्टि का स्थायी प्रभाव पड़ा है, जिसने न केवल समाजशास्त्र बल्कि मनोविज्ञान, नृविज्ञान और यहाँ तक कि सार्वजनिक नीति को भी प्रभावित किया है। उनका काम सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में एक आधार स्तंभ बना हुआ है, जो हमें हमारे जीवन पर सामाजिक ताकतों के शक्तिशाली, अक्सर अदृश्य प्रभाव की याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप समाजशास्त्र के बारे में सोचें, तो याद रखें कि कैसे आत्महत्या पर दुर्खीम की अंतर्दृष्टि ने हमारे जीवन पर सामाजिक ताकतों के शक्तिशाली, अक्सर अदृश्य प्रभाव को उजागर किया। उनका काम सामाजिक जांच की स्थायी शक्ति और मानव अस्तित्व की जटिलताओं पर प्रकाश डालने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। आत्महत्या पर दुर्खीम का काम केवल एक अध्ययन नहीं था, यह भविष्य के समाजशास्त्रियों के लिए व्यक्तिगत कार्यों के सामाजिक कारणों में गहराई से उतरने का एक आह्वान था। डेटा संग्रह और विश्लेषण के प्रति उनके सूक्ष्म दृष्टिकोण ने समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए एक नया मानक स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि सामाजिक वातावरण को समझकर हम व्यक्तिगत व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और आत्महत्या जैसे मुद्दों को कम कर सकते हैं। इस समग्र दृष्टिकोण ने अनगिनत अध्ययनों को प्रभावित किया है और समाजशास्त्र में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। आत्महत्या के प्रकारों का दुर्खीम का वर्गीकरण अहंकारी, परोपकारी, अनौमिक और नियतिवादी समाजशास्त्र में एक मूलभूत अवधारणा बनी हुई है। प्रत्येक प्रकार एक लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत कार्यों और सामाजिक प्रभावों के बीच जटिल परस्पर क्रिया की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अहंकारी आत्महत्या सामाजिक अलगाव के खतरों पर प्रकाश डालती है, जबकि परोपकारी आत्महत्या अत्यधिक सामाजिक एकीकरण के जोखिमों को रेखांकित करती है। अनौमिक आत्महत्या उस अराजकता की ओर इशारा करती है जो सामाजिक मानदंडों के टूटने पर पैदा हो सकती है, और नियतिवादी आत्महत्या उस निराशा को प्रकट करती है जो अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में उत्पन्न हो सकती है। ये अंतर्दृष्टि केवल अकादमिक नहीं है, उनके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं। आत्महत्या में योगदान करने वाले सामाजिक कारकों को समझना अधिक प्रभावी रोकथाम रणनीतियों और सहायता प्रणालियों को विकसित करने में मदद कर सकता है। दुर्खीम के काम ने सार्वजनिक नीति को भी प्रभावित किया है, जिससे सरकारों को स्वास्थ्य और कल्याण के सामाजिक निर्धारकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को दूर करने के चल रहे प्रयासों में उनकी विरासत स्पष्ट है। जैसे जैसे हम मानव व्यवहार की जटिलताओं का पता लगाना जारी रखते हैं, आत्महत्या पर दुर्खीम का अग्रणी कार्य व्यापक सामाजिक संदर्भ को समझने के लिए व्यक्ति से परे देखने के महत्व की याद दिलाता है। उनके योगदान ने समाज के अध्ययन के लिए एक अधिक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो अगली बार जब आप समाजशास्त्र के बारे में सोचें तो याद रखें कि कैसे आत्महत्या पर दुर्खीम की अंतर्दृष्टि ने हमारे जीवन पर सामाजिक ताकतों के शक्तिशाली, अक्सर अदृश्य प्रभाव को उजागर किया।